वेलकम बैक टू संघर्ष IQ। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड साउंड। तो आज के सेशन में हम 4th to 10th नवंबर वीक के करंट अफेयर्स को पढ़ने वाले हैं। जैसे कि 47 प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बने हैं डोनाल्ड ट्रंप। देन फर्स्ट एशियन बुद्धिस्ट समिट हुआ न्यू दिल्ली में, जहां पे हमारे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी चीफ गेस्ट रही। देन नेशनल लीगल सर्विसेज डे ऑब्जर्व किया जाता है 9th of नवंबर। ऑस्कर्स 2025 में कन्नड़ा शॉर्ट फिल्म सनफ्लावर्स वर द फर्स्ट टू नो ने लाइव एक्शन कैटेगरी में अपनी नॉमिनेशन सिक्योर की है। नेक्स्ट, रामसिस मिशन, जो कि यूरोपियन स्पेस एजेंसी का एक मिशन है टू स्टॉप द एस्ट्रॉयड अफोसिस। अफोसिस एस्ट्रॉयड को स्टॉप करने के लिए ये यूरोप स्पेस एजेंसी का मिशन है। सो लेट अस लर्न ऑल दिस करंट अफेयर्स टुगेदर। In which category Kannada short film Sunflowers Were the First to Know has secured a place in Oscars 2025? So 2025 के ऑस्कर्स में कन्नड़ा शॉर्ट फिल्म है सनफ्लावर्स वर द फर्स्ट टू नो, इसने अपनी प्लेस सिक्योर की है इन द लाइव एक्शन शॉर्ट फिल्म कैटेगरी। सो हमें दो फैक्ट याद रखने हैं, ऑस्कर्स 2025 में लाइव एक्शन कैटेगरी में, और कौन सी पिक्चर है कन्नड़ा शॉर्ट फिल्म सनफ्लावर्स वर द फर्स्ट टू नो, जिसको डायरेक्ट किया है चिदानंद एस नायक जी ने। सो इसके डायरेक्टर याद रखने हैं चिदानंद एस नायक। 2025 ऑस्कर्स के लाइव एक्शन शॉर्ट फिल्म कैटेगरी में इन्होंने अपनी नॉमिनेशन हासिल की है। इसको प्रोड्यूस किसने किया था? इसको किया था फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, FTII, जो कि पुणे में है। फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने इसे प्रोड्यूस किया था, और लास्ट टाइम इसने कैंस फिल्म फेस्टिवल में फर्स्ट प्राइज जीता था एट ला सिने सिलेक्शन। तो इस कैटेगरी में कैंस फिल्म फेस्टिवल में इन्होंने फर्स्ट प्राइज भी जीता था लास्ट ईयर। Who has recently won as the 47th president of the United States of America? So 47th president बने हैं डोनाल्ड ट्रंप। सो डोनाल्ड ट्रंप रिपब्लिकन है इनकी पार्टी, और कमला हैरिस डेमोक्रेटिक पार्टी से है। तो इन दोनों के बीच कंपटीशन था, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप ने 47th प्रेसिडेंट रेस जीत ली है। और इसके साथ साथ हमें ये भी पता होना चाहिए, अकॉर्डिंग टू द US कॉन्स्टिट्यूशन अ पर्सन कैन नॉट बी इलेक्टेड प्रेसिडेंट अ मैक्सिमम ऑफ 2 times। सो US कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग कोई भी USA सिटीजन 2 बार से ज्यादा राष्ट्रपति नहीं बन सकता। सो डोनाल्ड ट्रंप पहले 45th प्रेसिडेंट रहे थे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के फ्रॉम 2016 टू 2022, और 46th में ये हार गए थे जब जो बाइडेन बने थे। अब 47th ये फिर जीत गए हैं। फ्रॉम 2025 टू 2028 तक ये राष्ट्रपति रहेंगे। Who was recently elected as the third Director General of ISA? So ISA की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल सोलर अलायंस। इसके थर्ड डायरेक्टर जनरल कौन बने हैं? ये बने हैं आशीष खन्ना। सो इंटरनेशनल सोलर अलायंस इंडिया और फ्रांस का इनिशिएटिव था। अराउंड 2015 में ये इंडिया और फ्रांस ने इनिशिएट किया था इंटरनेशनल सोलर अलायंस, और इसके थर्ड डायरेक्टर जनरल बने हैं आशीष खन्ना। और ये अनाउंसमेंट हुई एट द 7th ISA असेंबली इन न्यू दिल्ली। 7th ISA असेंबली इन न्यू दिल्ली। और इसका एम है टू मोबिलाइज 1 ट्रिलियन इन इन्वेस्टमेंट इन सोलर एनर्जी बाय 2030। इसी के साथ साथ हमें बताना चाहिए इसके प्रेसिडेंट कौन है ISA की। ISA का प्रेसिडेंट भी इंडिया है एंड को प्रेसिडेंट है फ्रांस, बिकॉज इन्हीं दोनों ने 2015 में इसको इनिशिएट किया था इंटरनेशनल सोलर अलायंस को। द फिफ्थ इंडिया वियतनाम जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज विनबेक्स। फिफ्थ इंडिया वियतनाम जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज विनबेक्स बिगेन इन विच इंडियन सिटी? सो कौन सी सिटी में ये एक्सरसाइज स्टार्ट हुई है? ये स्टार्ट हुई है इन अंबाला, हरियाणा। सो अंबाला में ये स्टार्ट हुई है विनबेक्स एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड वियतनाम, जहां पे आर्मीज एंड एयरफोर्स ऑफ बोथ द कंट्रीज पार्टिसिपेट करेंगी। और इसमें इंडिया की 47 पर्सनल की कंटिजेंट है। तो इंडिया के टोटल 47 पर्सनल इंक्लूडिंग रेजिमेंट ऑफ द कॉर्प्स ऑफ इंजीनियर्स इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। Which country has extended visa-free entry for Indian tourists indefinitely? So कौन सी कंट्री ने अपनी वीजा फ्री एंट्री कर दी है फॉर इंडियन टूरिस्ट? सो दिस इज थाईलैंड। तो थाईलैंड ने इंडियन सिटीजन्स के लिए अप टू 30 days स्टे फ्री कर दी है विदाउट ऑब्टेनिंग अ वीजा इन एडवांस। सो अंडर इट्स वीजा फ्री प्रोग्राम जो भी इंडियन सिटीजन्स है वो थाईलैंड जा सकते हैं अप टू 30 days विदाउट अ वीजा। वेयर वॉज द फर्स्ट एशियन बुद्धिस्ट समिट हेल्ड? तो पहला एशियन बुद्धिस्ट समिट कहाँ हुआ? ये हुआ था न्यू दिल्ली में। फर्स्ट बुद्धिस्ट समिट न्यू दिल्ली में हुआ था। फर्स्ट एशियन बुद्धिस्ट समिट न्यू दिल्ली में हुआ था on November 5 and 6 with the aim of strengthening Asian
यूनिटी, जहाँ पे हमारे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी चीफ गेस्ट थे। और इसकी थीम थी रोल ऑफ बुद्धा धम्मा इन स्ट्रेंथनिंग एशिया। थीम हमें याद रखनी है, फर्स्ट एशियन बुद्धिस्ट समिट की, रोल ऑफ बुद्धा धम्मा इन स्ट्रेंथनिंग एशिया। Who is set to take over as president of FICCI from November 21? So FICCI हमारी इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन है, इसके प्रेसिडेंट कौन बनने वाले हैं? हर्षवर्धन अग्रवाल। इसकी फुल फॉर्म हमें याद होनी चाहिए, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, वन ऑफ द इंडियाज लीडिंग इंडस्ट्री बॉडीज। सो फिक्की की नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग हुई थी, जहां पे ये अनाउंस किया गया कि हर्षवर्धन अग्रवाल प्रेसिडेंट इलेक्ट होंगे ऑफ फिक्की फ्रॉम नवंबर 21। सो बहुत इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है, हमें याद रखनी है। द थर्ड एडिशन ऑफ द जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज ऑस्ट्रिन। हम देख सकते हैं मिलिट्री एक्सरसाइज हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले हमने विनबैक्स पढ़ी, जो कि फिफ्थ जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज थी बिटवीन इंडियन वियतनाम, और कहाँ हुई थी? अंबाला में, अंबाला हरियाणा में। और यहाँ पे है ऑस्ट्रहिंद, उसकी थर्ड एडिशन। सो ऑस्ट्रहिंद का थर्ड एडिशन एट द फॉरेन ट्रेन नोड इंस्टीट्यूट इन पुणे, तो ये होगी पुणे महाराष्ट्र में। और ये एक्सरसाइज होगी फ्रॉम 8 to 21 नवंबर 2024। इज अ की एनुअल इवेंट हेल्ड ऑल्टरनेटिवली इन इंडिया पाकिस्तान। सो एक साल ये इंडिया में होती है, एक साल ये पाकिस्तान में होती है। इस साल ये पुणे महाराष्ट्र में हो रही है, और नेक्स्ट ईयर ये ऑस्ट्रेलिया में होगी। Who has been recently awarded the prestigious रोहिणी नैयर प्राइज फॉर 2024? सो रोहिणी नैयर प्राइज हमें बताना चाहिए, ये रूरल डेवलपमेंट के लिए दिया जाता है, रूरल डेवलपमेंट के लिए। और ये मिला है अनिल प्रधान को, ये रहे अनिल प्रधान। सो अनिल प्रधान को मिला है प्रेस्टिजियस रोहिणी नैयर प्राइज फॉर 2024, रिकॉग्नाइज हिज इम्पैक्टफुल कंट्रीब्यूशंस टू रूरल डेवलपमेंट इन इंडिया। और इनकी डेडिकेशन है टू एम्पावरिंग रूरल कम्युनिटीज, और इनके वर्क ने पॉजिटिव चेंज लाया है टू दी अनरिजर्व्ड एरियाज। सो रोहिणी नैयर प्राइज किसे मिला है? अनिल प्रधान को, फॉर रूरल डेवलपमेंट कॉन्ट्रीब्यूशंस। वेयर वॉज द फोर्थ एलजी हॉर्स पोलो कप 2024 इनोग्रेटेड? तो चौथा एलजी हॉर्स पोलो कप कहाँ इनोग्रेट किया गया? ये किया गया लद्दाख में। सो लद्दाख में इनोग्रेट किया गया लद्दाख लेफ्टिनेंट गवर्नर। सो लद्दाख अब एक सेपरेट यूटी है, हमें बताना चाहिए। जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के बाद जम्मू एंड कश्मीर सेपरेट यूटी बन गया था, एंड लद्दाख सेपरेट यूटी बन गया था। तो वहां के लेफ्टिनेंट गवर्नर है ब्रिगेडियर डॉक्टर बी डी मिश्रा। ये भी याद रखना है कि वहां के एलजी कौन है? डॉक्टर बी डी मिश्रा। उन्होंने इसको इनोग्रेट किया एट दी हॉर्स पोलो ग्राउंड इन गोशान द्रास लद्दाख। इसी के साथ साथ लद्दाख का फर्स्ट पोलो स्टेडियम, सो लद्दाख का पहला पोलो स्टेडियम, जो कि 6.84 करोड़ रुपीज से बना है, वो भी यहाँ पे अनवील किया गया। सो दोनों फैक्ट हमें याद रखने। Which state has recently approved a 35% reservation for women in all state government recruitments? So कौन सी स्टेट ने 35% रिजर्वेशन कर दिया वुमेन के लिए अपनी सारी स्टेट गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट में? सो ये है मध्य प्रदेश। सो मध्य प्रदेश ने 35% रिजर्वेशन फॉर वुमेन इन ऑल स्टेट गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट्स, ये डिसीजन लिया गया अंडर चीफ मिनिस्टर मोहन यादव। सो मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर याद रखने, ये रहे मोहन यादव। इससे पहले वहां पे 33% रिजर्वेशन थी, सो उसको बढ़ा के अब 35% कर दिया है। सो इंक्रीज कर दिया गया है रिजर्वेशन को। द रैपिड अपोसिस मिशन फॉर स्पेस सेफ्टी रामसिस मिशन इज अ मिशन ऑफ, तो हमने देखा था थंबनेल में, ये है मिशन यूरोपियन स्पेस एजेंसी का। सो हमें ये भी टर्म्स बताना चाहिए। इसरो कहाँ का है? इंडिया का, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। नासा कहाँ का है? यूएसए। और सीएसए कहाँ का है? कैनेडियन स्पेस एजेंसी। और ईएसए है यूरोपियन स्पेस एजेंसी। तो रैपिड अफोसिस मिशन फॉर स्पेस सेफ्टी रामसिस इज अ यूरोपियन स्पेस एजेंसी मिशन टू स्टडी द एस्ट्रॉयड 99942 अफोसिस। सो इस एस्ट्रॉयड को स्टडी करने के लिए एज इट पासिस क्लोज टू अर्थ इन 2029। सो एस्ट्रॉयड 2029 में अर्थ के पास से पास करेगा, उसको स्टडी करने के लिए यह मिशन लॉन्च किया जाएगा बाय यूरोपियन स्पेस एजेंसी। और इसी के साथ साथ में नासा का एक मिशन है ओसाइरिस एपेक्स, ओसाइरिस एपेक्स, ये भी प्रिपेयर कर रहे हैं टू एग्जामिन अफोसिस। सो दो सेपरेट मिशन है, एक यूरोपियन स्पेस एजेंसी का, एक नासा का, हमें दोनों याद रखने। द नेशनल लीगल सर्विसेज डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन, तो नेशनल लीगल सर्विसेज डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? ये ऑब्जर्व किया जाता है 9th of November. It is observed to commemorate the commencement of Legal Services Authority Act 1987. So Legal Services Authority Act 1987 में पास हुआ था ऑन
9 नवंबर 1995 को ये फोर्स में आया था। तो पास पहले हो गया था बट फोर्स को बाद में आया था 9 नवंबर, इसलिए ये दिन ऑब्जर्व किया जाता है। इट एम्स टू प्रोवाइड फ्री लीगल सर्विसेज टू द वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी एंड टू ऑर्गेनाइज लोक अदालत्स। सो हम देख सकते हैं कि ये लोक अदालत्स भी सेटअप करते हैं एट नेशनल लेवल, स्टेट लेवल एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल। लोक अदालत सेट की जाती है नेशनल लेवल पे, नालसा है, नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी। स्टेट लेवल पे है सालसा, स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी। सो तीनों लेवल्स पे लोक अदालत को सेट किया जाता है फॉर एमिकेबल सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स। पीएम विद्या लक्ष्मी स्कीम इज अ सेंट्रल सेक्टर स्कीम एम्ड एट प्रोवाइडिंग कोलेटरल फ्री लोन्स। सो पीएम विद्या लक्ष्मी स्कीम एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है जो कि कोलेटरल फ्री लोन्स प्रोवाइड करेगा टू स्टूडेंट्स फॉर हायर एजुकेशन। तो यहाँ पे एक टर्म याद रखना है, कोलेटरल फ्री, बिना किसी सिक्योरिटी के ये लोन्स प्रोवाइड करेगा स्टूडेंट्स को फॉर हायर एजुकेशन। और यहाँ पे जिसकी फैमिली इनकम 8 लाख तक की है उसको 3% इंटरेस्ट सबवेंशन मिलेगा ड्यूरिंग द मॉरिटोरियम पीरियड। हम यहाँ पे देख सकते हैं स्टूडेंट्स हैविंग एन एनुअल फैमिली इनकम ऑफ अप टू 8 लाख उनको 3% इंटरेस्ट सबवेंशन मिलेगा, और 7.5 लाख तक के लोन को 75% क्रेडिट गारंटी मिलेगी। Then education loans will be facilitated through a transparent, student-friendly and digital application process common to all banks. What word did Collins Dictionary name as its word of the year for 2024? So Collins Dictionary ने कौन से word को as its word of the year for 2024 declare किया है? So this is brat. So Collins Dictionary ने brat, जो कि एक एल्बम टाइटल है, that become a ever living ideal, उसको 2024 का वर्ड ऑफ द ईयर डिक्लेयर किया है। सो ये वर्ड हमें याद रखना है, ब्रैट। External Affairs Minister S. Jaishankar released the book titled Friends, India's Closest Strategic Partner, written by Professor। तो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हमारे फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर ने एक बुक को रिलीज किया है जिसका टाइटल है फ्रेंड्स, इंडियाज क्लोजेस्ट स्ट्रेटेजिक पार्टनर, जो लिखी है प्रोफेसर श्रीराम चुलिया ने। सो प्रोफेसर श्रीराम चुलिया ने ये बुक लिखी है और इसको इनोग्रेट किया है एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर ने। So that is it for this weekly current affairs MCQ session. Please like, share, subscribe and comment your feedback. Thank you. Jai Hind, Jai Bharat.